हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वशासन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग इसे नोट्स के माध्यम से देखते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो पहला है, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243(9) ध्यान रखेंगे के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 से 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायती राज सूची का विषय है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत चुनाव होता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वानुमान करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है, ध्यान रखेंगे। इसमें है 3 स्तर, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। पंचायती राज का व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। 1988 में पीके स्थूगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व में 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी कि पंचायती राज के कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए जाने की योग्यता रखते हैं, अतः भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया है, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी एवं पीके थुंगन की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संस्तुति माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 243 घ 3 के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। त्रिमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा संविधान के एक नया भाग 9 क 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। शहरी स्थानीय शासन 8 प्रकार के हैं, जिसमें नगरपालिका परिषद, नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पतन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी शामिल है। 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार का नगरपालिका का प्रावधान है, जिसमें नगर निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायतें शामिल हैं। नगरपालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र में मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, नगरपालिका की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, हालांकि इसे समय के पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है। नगरपालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं से संबंधित मामलों पर उपबंध बना सकता है। अनुच्छेद 243 ज के अधीन गठित वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी पूर्वावलोकन करेगा। अनुच्छेद 243 घ
एक के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले, पंचायत और नगरपालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने का संपूर्ण जिले में एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 से अंग 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर के क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित हुआ था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल। संविधान के अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना में बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसके बारे में हम लोग देखें तो पहला है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 पंच हो सकते हैं। दूसरा, ग्राम पंचायतें में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों का नामित करता है। चौथा, ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं। पाँचवा, पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय होता है। और छठा है, मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दूसरा, तीसरा और छठा। इसकी व्याख्या देखें। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड में एक पंच चुना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंच और एक सरपंच होता है जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। अतः कथन 2, 3 और छठा असत्य है क्योंकि तीनों कथन मनोनीत सदस्यों की बात की गई है जबकि सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। इसकी व्याख्या देखिए। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंधन, सड़कें और पुल, आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना, अग्निशामक आदि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243(6) पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व से तथा अनुच्छेद 243(ब) नगर पालिका आदि की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है उसे संविधान 73वां संशोधन 1992 द्वारा अंतर स्थापित किया गया है। दूसरा, भारत के संविधान के भाग 9(1)(a) में नगरपालिकाओं के संबंध का उपबंध है तथा अनुच्छेद 243(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिका हो सकती है, नगरपालिका परिषद और नगर निगम। तो इसका आंसर होगा केवल 1। इसकी व्याख्या देखें। कथन 1 सत्य है जबकि भारतीय संविधान के भाग 9(a) में नगरपालिकाओं के संबंध में उपबंध है। यह कथन तो सत्य है परंतु अनुच्छेद 243(q) के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार का नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम की नगर पालिकाएं होती हैं। अतः कथन 2 गलत है। इस प्रकार विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, इनमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा, इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो केवल 1 इसका आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखें। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9(क) के तहत शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार। इसकी व्याख्या है, पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, राज्य सूची की प्रविष्टि 5। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन का चुनाव कराने का अधिकार राज्य को ही है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का विषय है, यह है राज्य सूची पर। नेक्स्ट है, पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किससे उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा राज्य सूची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है तो राज्य सूची में। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो M.K. गांधी। इसकी व्याख्या देखिए, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि एक गांव में सभी मामले व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव होते हैं तो इसका आंसर होगा प्रत्येक 5 वर्षों में। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 243 अंग के अनुसार पंचायतों की अवधि इसके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है तथा इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक है कि यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायत का समय पूर्व विघटन किया जाता है तो विघटन के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, क्योंकि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं बल्कि नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वानुमान करेगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी.वी. नरसिम्हा राव। नेक्स्ट हम लोग इसकी व्याख्या देखें, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 96 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य के पंचायतों और नगरपालिका से संबंधित था। नेक्स्ट है, पंचायतों और नगरपालिका के संबंध भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1993। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कथन है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उन्हें क्रियाकलाप से एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण ग्रामीण क्षेत्रों की महिला इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर होगा कथन सही है, कारण गलत है। इसकी व्याख्या देखें, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 घ के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। भारत में ग्रामीण स्वशासन संस्थानों में महिला आरक्षण की मांग महिलाओं द्वारा किसी आंदोलन में नहीं हुई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला होगा, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(d)(3) में किया गया है। दूसरा, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिविष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो केवल एक। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243(d)(3) अर्थात 243(घ)(3) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसे प्रावधान कर अनुच्छेद 334 में विनिविष्ट अवधि की समाप्ति का कोई प्रभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। इसके आरक्षण अवधि का समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। नोट 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 126वां संशोधन विधेयक के प्रावधानों के अधीन आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 73वां। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो 73वें संशोधन के अंतर्गत।
नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव के अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो अरुणाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या देखें। संविधान के अनुच्छेद 243 ग 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के यथाशक वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचक क्षेत्रों के चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जाति की संख्या नहीं पाई गई है। अतः पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्टी क्षेत्रों का ग्राम सभा में क्या भूमिका सकती है? तो पहला है, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति है। दूसरा, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज स्वामित्व होता है। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो पहला और दूसरा होगा। इसकी व्याख्या है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्टी क्षेत्रों में ग्राम सभा को लघु वन उपजों पर स्वामित्व प्रदान करने के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए खनन का पट्टा और लाइसेंस प्रदान करने के लिए ग्राम सभा में अनुमति आवश्यक होती है, परंतु अन्य खनिजों के खनन में संदर्भ में ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत को शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो इसका आंसर ई होगा, यानी कि सभी। यानी कि छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की निम्न शक्तियाँ हैं। लघु जलाशयों की योजना बनाना। दूसरा, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना। जनजातीय उपाय योजना पर नियंत्रण रखना। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य करना। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो ऑप्शन इसका है, एक, स्थानीय स्तर पर स्वशासन। दूसरा, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन। तीसरा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। चौथा, पद सोपानिक संरचना की। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा। इसकी व्याख्या देखिए। पंचायती राज स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है। बलवंत राय मेहता ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा है। यह एक प्रकार का त्रिस्तरीय जैविक संबंधों का अभिशासन संरचना है। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का अभिप्राय है तो यह जगह ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों का निर्वाचक नावली में पंजीकृत लोगों। इसकी व्याख्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। ग्राम सभा में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं का एक ग्राम स्तरीय सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका होगा पहला, ग्राम सभा की बैठक 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। तीसरा, गणपूर्ति के लिए सरपंच व पंच उत्तरदायी है। चौथा, गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। पाँचवा, स्थगित सम्मिलित में भी गणपूर्ति आवश्यक है। छठा, स्थगित सम्मिलित में गणपूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है। सातवां, स्थगित सम्मिलित में गणपूर्ति न होने पर लेखा सब परीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। आठवां, यदि ग्राम सभा लगातार 5 वर्षों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच की पदच्युत किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि पाँचवा, छठा और सातवां। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधनों के अनुसार ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गणपूर्ति 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। अतः 1 और 2 सही है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के में वर्ष 1994 में किए गए संशोधन के अनुसार गणपूर्ति के लिए पंच और सरपंच उत्तरदायी हैं और यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गणपूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। अतः 3 और 8 सही है। उक्त संशोधन के अनुसार बजट पारित करने और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पारित करते समय गणपूर्ति अनिवार्य है। अतः छठा और सातवां गलत है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार गणपूर्ति न होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। अतः चौथा भी सही है। उक्त के अनुसार बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, इसलिए पाँचवा गलत है।
नेक्स्ट है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर होगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य और ग्राम सभा द्वारा चुना गया है। इसकी व्याख्या देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा में सम्मिलित अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो कि ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। पेशा नियमों के अनुसार एक सदस्य 1 वर्ष के लिए आम सहमति से अध्यक्ष चुना जाता है। उपस्थित सदस्यों में यदि एक आम सहमति नहीं बन पाती है तो अनुसूचित जनजाति की सबसे उम्रदराज महिला सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। इसकी व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम धारा 39 में प्रावधान है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के निलंबन व जिला पंचायत की सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 15 दिन के अंदर एक विशेष सत्र आहूत करेगा। संबंधित जिला पंचायत के सदस्यों में से एक को सदस्य द्वारा स्थानापन्न अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, जो निलंबित अध्यक्ष के निलंबन तक उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका आंसर होगा विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, वो एक प्रयोग है तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत के संगठन संबंध में। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? तो अनुच्छेद 43। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के तहत भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 में कहा गया है, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक सहायता संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि उद्योग व अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इसी संवैधानिक लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी होगा। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। दूसरा, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तीसरा, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। पंचायती राज के उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है, पंचायती राज में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, जबकि इसका आंसर होगा भारत में पंचायती व्यवस्था ग्रामीण जीवन की युगों में से अभिन्न अंग रही है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई, जो कि जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना मानी जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 6 में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तराधिकार संबंधी प्रावधान है जो पंचायतों के महत्व को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। इसकी व्याख्या देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह मुख्य उपकरण है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत को तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज का पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों को हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। नेक्स्ट है, CDP और NES पुनर्गठन के लिए 1997 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति।
नेक्स्ट है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई, तो राजस्थान। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिस समिति के अनुसार देश में पंचायती राज लागू हुआ था उसके प्रमुख थे बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, तो जगह अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित करना है, तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, एल.एम. सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति, जी.वी.आर. राव प्रतिनिधित्व के तरीके का सुधार। नेक्स्ट भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है, तो बी.आर. मेहता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो बी.आर. मेहता। नेक्स्ट भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, तो राजस्थान में। नेक्स्ट है देखते हैं हम लोग प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, तो नागौर में। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था, तो राजस्थान होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।